बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है बिलाल काका के कत्ल के बारे में और सिंधी और पख्तून जो इशू सिंध में चल रहा है, स्पेशली करंट सिचुएशन है, उस पर डिस्कस करेंगे। इसमें दो तीन चीजें हैं। जो सबसे पहले ये है कि बिलाल काका का कत्ल वो क्यों हुआ और बिलाल काका के कत्ल को सियासी और लसानी रंग क्यों दिया गया, और इसी झगड़े में जो है हमारी लॉ एनफोर्स एजेंसीज और स्पेशली सिंध पुलिस, सिंध गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। देखें, बिलाल का जो कत्ल हुआ है वो पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। पुलिस वहां मौजूद थी। अगर पुलिस चाहती, पुलिस बर वक्त एक्शन लेती तो वो झगड़ा नहीं होता, वो कत्ल नहीं होता, और न ही पूरे सिंध में और सिंध और बलूचिस्तान में ये इंतशार भी नहीं होता, और लोगों की जिंदगियां जो है वो दांव पे नहीं लगती। मैं सबसे पहले बिलाल काका कत्ल की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि किसी भी नौजवान को अगर कोई भी इशू है उसको किसी को हक नहीं है कि उसको कत्ल किया जाए, और इस कत्ल करना कोई मसले का हल भी नहीं है। और इसकी तो इस्लाम और कुरान में भी ममानियत है कि आप एक इंसान का कत्ल जो है, बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दूसरा मसला ये है कि पुलिस, सिंध गवर्नमेंट, मेरे ख्याल में, ये मेरी जाती राय है कि वो चाहती है कि इस तरह के इंतशार हों, इस लिसानी फसादात हों, और उनका जो स्पेस है सिंध में वो बना रहे। और वो चाहते हैं, अगर वो चाहते तो पूरी सिंध में जो है ये इंतशार की कैफियत नहीं होती, वो कैफियत यहाँ के आके कराची में पहुंची। और ये भी मैं कहता हूँ लॉ एनफोर्स एजेंसीज और सिंध गवर्नमेंट का फेल्यूर है, जो वो यहाँ आके अलासिफ स्क्वायर पे M9 जो है कई घंटों तक बंद रहा, और वहाँ लोगों की जिंदगियां जो दाव पे रही, और वहाँ फैमिलीज को उतार कर फैमिलीज के साथ जो है बदतमीजी की गई, और उनकी गाड़ियों जो है वो तबाह की गई, और एक जो है डेड बॉडी जा रही थी अंदरूने सिंध, उसको रोका गया, और उसके लवाहिकीन की गाड़ी की तोड़ फोड़ की गई, वो भी सोशल मीडिया पे भी हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई एक कत्ल जो है, एक कत्ल का दो पार्टीज के दरमियान अगर कोई झगड़ा होता है तो वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रंग नस्ल का हो, आप एक कत्ल को पूरी कौम के साथ नथी नहीं कर सकते। ये रूल है, ये इस्लामिक भी रूल है, ये हमारे जो कल्चर में भी यही है कि अगर जो कातिल है उस कातिल को करारदार सजा दी जाए, नहीं कि आप पूरे उसकी कास्ट को, उसकी कौम को। तो वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रंग नस्ल का हो, आप एक कत्ल को पूरी कौम के साथ नथी नहीं कर सकते। ये रूल है, ये इस्लामिक भी रूल है, ये हमारे जो कल्चर में भी यही है कि अगर जो कातिल है उस कातिल को करारदार सजा दी जाए, नहीं कि आप पूरे उसकी कास्ट को, उसकी कौम को जो है उसमें जो है इन्वॉल्व करेंगे। ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है, ये नाइंसाफी है, और उसको बेस बना के हमारे दोस्तों ने काफी सिंध में जो है पख्तून भाइयों के जो है शॉप्स और जो कारोबारी मराकज है वो बंद कराए गए। वो जाहिर बात है, एक मर्डर हुआ, वो नेचुरल जो है रिएक्शन है, रिएक्शन आया है, उसी रिएक्शन भी पुरअमन रिएक्शन रहा है। और ये अगर ये रिएक्शन पुरअमन रहा है, आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि कोई वायलेंस नहीं हुआ, किसी की मारदार नहीं हुई, न कोई किसी के साथ जो है वहाँ कोई कत्ल नहीं हुआ है। उसके बदले में एहतजाज हर कौम का हक है, वो एहतजाज रिकॉर्ड कर सकती है। और मैं आखिर में यही डिमांड करूंगा, बीइंग अ मेंबर सिंध बार काउंसिल, मैं सिंध गवर्नमेंट से, लॉ एनफोर्स एजेंसीज से, एस्टेब्लिशमेंट जो हमारी यहाँ रन कर रही है कराची में, जो उस दिन हुआ वाकये के बाद जो शहराए पाकिस्तान को बंद किया गया, M9 को बंद किया गया, वहां अफगानिस्तान के झंडे लहराए गए और अफगानिस्तान के नारे जो हैं वो बुलंद किए गए, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और हम चाहते हैं हमारे पश्तून जो पश्तो स्पीकिंग है और सिंधी का तो झगड़ा बनता ही नहीं है किसी सूरत में। हमारा कल्चर, हम दोनों महकूम कौमें हैं, और हम अभी तक अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, और दोनों के साथ जो है वो स्टेट की तरफ से हमें ज्यादती जो है फेस कर रहे हैं। हमारा झगड़ा पख्तून भाइयों के साथ बनता नहीं है, न होगा भी। ये जो है दुश्मनों की साजिश है, ये भी इंशाल्लाह जो है नाकाम होंगी। हम चाहते हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अफगानी, इसमें सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, हाई कोर्ट का भी फैसला है कि आपको इनको जल्द जो है अपने मुल्क वापस किया जाए, और इन्हीं की वजह से जो है
پورے ملک میں انتشار کی سچویشن ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور اندرون سندھ میں کہیں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا سوائے اعلی آصف اسکوائر پہ. اعلی آصف اسکوائر سب کو پتا ہے کہ وہ ایک افغانیوں کی بستی ہے، وہ غیر ملکی ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ ہے لا انفورس ایجنسی سے، سندھ گورنمنٹ سے، ان کو جلد از جلد واپس کیا جائے کہ یہ معاملے کو جو ہے نہ لسانی رنگ دیا جائے اور نہ ہی لسانی یہ رنگ بنتا ہے. یہ ایلیگل امیگرینٹس ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں، ریفیوجیز ہیں، ان کو واپس اپنے ملک بھیجا جائے. بہت شکریہ.